नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन ट्रैक विद अजय में, जहां हर दिन मिलेगा आपको फ्रेश करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस के स्मार्ट कॉन्सेप्ट। चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह आए हो। अगर आप चाहते हो एक स्मार्ट और फोकस तैयारी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और तैयारी को दो एक नया बूस्ट। ऑन ट्रैक विद अजय, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सही ट्रैक जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा हेतु कितने रुपए के वार्षिक फास्टैग पास की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा 3000। यह पास फास्टैग यूजर्स के लिए साल भर के टोल भुगतान में सहूलियत देगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की पहल है। दूसरा प्रश्न, एबरडीन यूनिवर्सिटी को भारत में पहला परिसर कहाँ खोलने की अनुमति मिली? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन स्कॉटलैंड की संस्था है। यह भारत में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच खोलेगी। तीसरा प्रश्न, जहैंग 102 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। यह सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी हेतु है। यह भूकंप के संकेतों का पता लगाने में मदद करेगा। चौथा प्रश्न, देश का पहला ई वोटिंग राज्य कौन बनाने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। 2025 के नगरपालिका एवं उपचुनावों में ई वोटिंग लागू होगी। इससे चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। पांचवा प्रश्न, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत किस देश ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई शुरू की? तो इसका सही उत्तर होगा ईरान। यह जवाबी सैन्य कार्रवाई है। यह ऑपरेशन इजराइल हमले की प्रत्युत्तर है। छठवां प्रश्न, 2006.40 करोड़ की मानसून सहायता किस राज्य को दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। 2023 में मानसून आपदा से भारी क्षति हुई। केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की है। सातवां प्रश्न, सभी शहरी निकायों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। इससे नगरीय प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। डिजिटल गवर्नेंस को बल मिलेगा। आठवां प्रश्न, देसी ऑन के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी सम्मान किसे मिला? तो इसका सही उत्तर होगा सुरेश एरियत। यह एनिमेशन फिल्म भारतीय ऊन पर आधारित है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित हुई। नौवां प्रश्न, किस राज्य ने कक्षा 1 से 5 में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य नहीं किया? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। अब हिंदी पढ़ाना स्कूलों में वैकल्पिक होगा। भाषा नीति में बदलाव किया गया है। 10वां प्रश्न, पर्यटकों के पंजीकरण को अनिवार्य करने वाला पूर्व उत्तर राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय। सभी होमस्टे रिसोर्ट को पंजीकरण अनिवार्य करना होगा। यह पर्यटन निगरानी और सुरक्षा हेतु है। 11वां प्रश्न, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। यह साइबर सिक्योरिटी पर केंद्रित केंद्र है। भारत में गूगल का बड़ा निवेश है। 12वां प्रश्न, एडीबी ने 2.3 अरब डॉलर का पैकेज किस देश को दिया? तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल। यह पैकेज नेपाल की आर्थिक रिकवरी के लिए है। एडीबी का यह सबसे बड़ा आर्थिक समर्थन है। 13वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मूंगफली को कितनी मीट्रिक टन खरीद को मंजूरी मिली? तो इसका सही उत्तर होगा 50,750 मीट्रिक टन। मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के तहत मंजूरी मिली। किसानों को एमएसपी का लाभ मिलेगा। 14वां प्रश्न, प्रधानमंत्री ने यूरोपीय परिषद अध्यक्ष से G7 में कहाँ भेंट की? तो इसका सही उत्तर होगा इटली। यह बैठक G7 समिट 2025 के दौरान हुई। भारत EU सहयोग पर चर्चा हुई। 15वां प्रश्न, भारत ने ईरान में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑपरेशन सिंधु। यह ऑपरेशन विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित है। छात्रों को सुरक्षित वापस हेतु कार्रवाई शुरू हुई।
स्टैटिक जी के MCQ। 16वां प्रश्न, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा हरिलाल जेक्कानिया। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले CJI बने थे, सुप्रीम कोर्ट के पहले अध्यक्ष थे। 17वां प्रश्न, माइक्रो फाइनेंस की पहल शिवा ने किस राज्य में की थी? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। शिवा ने महिला शक्तिकरण हेतु यह शुरू किया, गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ा कदम था। 18वां प्रश्न, पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड। यह युद्ध शैली पर आधारित पारंपरिक नृत्य है, जनजातीय संस्कृति से जुड़ा है। 19वां प्रश्न, बैक्टीरिया की औसत लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 3-5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। 20वां प्रश्न, चीनी शुगर में प्रमुख रूप से कौन सा खाद्य घटक पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, सरल शर्करा के रूप में मिलता है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो कैसा लगा?